हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जसवाल डिज़ाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस ज्योमेट्री के रेफरेंस पॉइंट को बनाना सीखेंगे। ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये 3D पॉइंट्स हमारे बनते हैं जिन्हें हम एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन पर भी बना सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई प्लेन नहीं है तो हम कोऑर्डिनेट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको चेक करते हैं। अभी पहला, जब हम रेफरेंस पॉइंट के लिए क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मिलता है आर्क सेंटर। अब आर्क सेंटर का मतलब क्या है? अगर हमने कोई भी आर्क हमने स्केच करके रखा हो, कोई फ्लैट टाइप का आर्क हो या सर्कल है, वो भी हमारा एक आर्क होता है। हम इनके सेंटर पे जो है पॉइंट लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे इस फ्लैट पे लगे हुए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये फ्लैट का जो हमने यहाँ पे फ्लैट लगाई है उसका जो सेंटर है उस पे हमने ये हमारा पॉइंट बन चुका है। यही अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट की, तो अब हम देखेंगे सेंटर पे। ये हमारा कंप्लीट सर्कल है। अब सर्कल का भी हमारा लग चुका है, राइट। और अब अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा सेंटर ऑफ फेस। अब सेंटर ऑफ फेस का क्या मतलब है कि जो भी फेस हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, उस फेस का प्रॉपर सेंटर, चाहे वो किसी से कैसा भी शेप हो, उससे डिफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उस फेस का प्रॉपरली सेंटर सभी डायरेक्शन से वो मेजर करके वहां पे एक पॉइंट लगा देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा पॉइंट बन चुका है। तो जस्ट हमें फेस सेलेक्ट करना है, ये उसके सरफेस पे ऑटोमेटिकली पॉइंट बना देगा, और यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 हमारे बनते चले जा रहे हैं नए फीचर। ठीक है, नेक्स्ट हम जब पॉइंट में बात करते हैं तब हमें मिलता है इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शंस के लिए हमें स्केच की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो उसके लिए मैं, ठीक है, यहीं पे स्केच बना लेते हैं। एक मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया और दूसरा मैं एस प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारा है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। ये दोनों जो स्केचेस हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर बनाना है, राइट। तो इसे फिनिश करते हैं और पॉइंट एंड दिस वन एंड दिस वन, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। इन दोनों का जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पर मेरा एक पॉइंट बन चुका है। अब इन पॉइंट का रेफरेंस लेकर मैं कोई भी जो भी फीचर मुझे बनाना है और रेफरेंस लेना है इन पॉइंट का, वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का क्या है कि मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट को मैं किसी और प्लेन पर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके, एक नया कस्टम प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टॉप प्लेन लिया, रेफरेंस, ओके, एंड इसे भी थोड़ा सा एंगल्स प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप लोगों ने रेफरेंस प्लेन कैसे हमें बनाने हैं, कस्टम प्लेन्स, उनकी वीडियो नहीं देखी है और आप ये सीखना चाहते हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में आप सभी को ये बताया हुआ है कि आपको कस्टम प्लेन हम कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ में अब मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ इस प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को ही पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मुझे प्रोजेक्ट करना है इस पर। तो इसके लिए हमने यहाँ से पॉइंट लिया, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमें कौन सा चाहिए? हमें ये चाहिए, और किस फेस पर? इस फेस पर। ठीक है, एंड ओके। तो ये है जो हमारा प्लेन है, पॉइंट है, वो इस प्लेन पर बन चुका है, प्रोजेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई आपने स्केच भी बना के रखा हुआ है, उसे भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक स्केच का पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ। मुझे इस प्लेन पर करना है और इस पॉइंट को करना है। तो इसने भी इस प्लेन पे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया है। और अगर मुझे देखना हो कि ये प्रोजेक्ट हुआ है भी, सही हुआ है या नहीं, तो मैं इस प्लेन के इसे नॉर्मल कर देता हूँ इस प्लेन को। तो आप देख सकते हो जो हमारा पॉइंट 6 बना हुआ है वो जस्ट इस पॉइंट के ही नीचे बना हुआ है। ठीक है, और फिफ्थ भी हमारा इसी पॉइंट के जस्ट वर्टेक्स के नीचे बना हुआ है। मतलब जो प्रोजेक्शन हुआ है वो कम्प्लीटली ठीक हुआ है। ओके, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट की। तो अगला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हमें मिलता है ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट का क्या मीनिंग है कि हमने जो पॉइंट यहाँ पे बनाया, हमने जैसे जैसे स्केचेस यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, और मुझे यहीं पर किसी रेफरेंस के लिए एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, राइट।
तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकता हूँ। ऑन पॉइंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, एंड पॉइंट पर मैंने क्लिक किया एंड देन ओके। तो अब एक रेफरेंस पॉइंट मेरा बन चुका है, मैं इसका रेफरेंस यूज कर सकता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर 10 mm हमें शो हो रहा है। अब मैं इसे चूज कर लेता हूँ इस बार, स्केच को स्ट्रेट लाइन लेकर, राइट। तो अभी क्या है, अभी हमें सबसे पहले इसमें ऑप्शन मिल रहा है डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस का क्या है, एक पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से 10 mm 20 mm जो भी हम डिफाइन करेंगे वो हमारा बंदा चला जाएगा, राइट। हमें 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, तो जस्ट आपको यहाँ से नंबर शून्य बढ़ा देना है, राइट। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट का पॉइंट का मिलता है परसेंटेज। अब जिस तरीके से हमने 20 20 का यहाँ पे मेजर किया हुआ है और मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, मतलब 20 यहाँ पे डिस्टेंस 20 20 20 20 20, राइट। तो ये मोर देन 100 हो चुका है, 100 mm के अराउंड, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब मैं परसेंट की बात करता हूँ तब क्या होगा, ये डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, हमें ये लेंथ जो भी रहने वाली है इस आर्क की, वो या स्केच की लाइन की, वो कितनी भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसे 100% ही मानेंगे। और अब हम परसेंट पे बात करेंगे, वो 10% 20% या 12 पॉइंट जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ से उस पॉइंट पर हम लगाना चाहें। सेम आप यहाँ पे भी अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है। फिर आता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट में अब हम इनकी जो बीच की सीडी है वो डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर बताएंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी हमारी ओवरऑल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हमारे नंबर्स इनके साथ में, एंड देन ओके, राइट। तो इस तरीके से भी हम लोग प्लेन बना सकते हैं। फिर हमें प्लेन्स पर और हमें एक नया फीचर मिलता है जो सॉलिडवर्क्स 2026 में ही इंक्लूडेड हुआ है, डिफाइंड पोजीशन विद न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, आप सभी जानते हो सॉलिडवर्क्स में एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू होती है हमेशा, हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए हमारे पास ओरिजिन भी होता है जहाँ पर एक्स वाई जेड 0 0 0 होते हैं। बट अब मैं कोई एक रेफरेंस इन्हें नहीं दे रहा हूँ, अब मैं इन्हें डिफाइन करूंगा एक वैल्यूज, यानी एक्स में कुछ वैल्यू हो, वाई में कुछ डिस्टेंस हो, जेड में कुछ वैल्यू हो या डिस्टेंस हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे 100 mm डिफाइन करता हूँ, सेकेंड को मैं -50, एंड थर्ड जो है उसे मैं 10 mm डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, एंड ओके। अब अगर जो मेरा .15 यहाँ पे बना हुआ है और मैं बात करता हूँ ओरिजिन की, तो हमारा ओरिजिन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। जस्ट वेट, ओरिजिन को यहाँ से राइट आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। अब आप देखोगे हमारा ओरिजिन ये है और 100 के साथ जो माइनस हमने 15 लगाया था उसके रेस्पेक्ट में ये वाई डायरेक्शन में नीचे भी आ चुका है, ठीक है। और जेड में हमारा 10 mm भी शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हम हमारे लिए कस्टम रेफरेंस पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं आने वाले हमारे फीचर्स में, राइट। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पर उनको रिप्लाई आपका जवाब में दे दूंगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।